हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का ब्लॉग देखा जिसमें ये पहुंच गई है मुंबई वापस और दिल्ली से और कुतुब मीनार गई थी। वहां पे उसने एंड किया था और यहाँ पे कुतुब मीनार से शुरुआत कर रही है। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार। और पहले इससे पहले जो एक आध जगह टूरिस्ट प्लेसेस पे गई थी ना, तो इसको शूट करना नहीं आता था। इसने पूरे टाइम अपने मुंह पे कैमरा रखा हुआ था। तो लोगों ने बड़ा बोला इसे कमेंट सेक्शन में, भैया तुम टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, टूरिस्ट प्लेस प्लेस तो दिखा दो तुम। तो इस बार इन्होंने गाइड हायर कर लिया। अब ये चले जा रहे हैं, लेकिन सनी मुझे भी पूरे तरह शूट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ना दिखूं। अब ये रुपया बाजी कहाँ गई तुम्हारी? रुपया क्यों नहीं आई? और पिछले ब्लॉग में इसने पूरी तरीके से रुपया को इग्नोर किया था। तो इस बार इसने इंट्रोड्यूस करा दिया, रुपया बाजी भी हमारे साथ है और ये हमारे साथ मुंबई जाएंगी, इन्हें अच्छा लगेगा। छुट्टियों में नानी दादी के यहाँ जाते हैं ना बच्चे, तो ये भी जाएंगी। भाई तो उन्हें लेके आती ना। और सही बताऊं ना, अच्छा किया नहीं लाई कुतुब मीनार। दिल्ली में जिस तरीके की गर्मी है और ये सिकड़ दोपहरी में गए हैं बिल्कुल, या देख लो आप। वरना कुतुब मीनार जैसी जगह जाओ ना, इतनी भीड़ होती है, अच्छी खासी भीड़ होती है। और यहाँ कोई बंदा नहीं दिख रहा है। मतलब 45-46 डिग्री टेम्परेचर पे कुतुब मीनार, ये इतने कम लोग दिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि इतनी मतलब गर्मी है, इस वजह से नहीं दिख रहे। वहां कुआं हुआ था, वहां पे चढ़ के देख रहे हैं, पैसे पड़े हुए हैं। अरे इसमें तो पैसे पड़े। सनी कहता पैसे पड़े इसमें तो। सनी तेरे को हर जगह पैसे पैसे दिखते हैं। पैसे दिख के तो तूने शादी कर ली, अब तुम्हें और क्या पैसे? कुएं में पड़े पैसे भी निकालेगा क्या? तेरा तो पैसे का कुआं बन चुका है। ये पैसे वाली इतनी मिल चुकी है अभी। और उसके बाद ये देखो भैया, कुएं पे चढ़ रही है, उतर रही है, सब कुछ शूट कर दे सनी, जैसा भी एंगल आए कोई बात नहीं, आने दे। सनी, मेरे जो प्यूमा के चप्पल है ना, जो जूते जो मैंने बेटी खाला को, नाजा खाला को दिए थे, ब्लॉग बना लिया था, यही मैं पहन के घूमूंगी, फिर जाके मैं उनको दे दूंगी। क्या फर्क पड़ता है, वो हमारी उत्तरायणी तो पहनते हैं हमेशा। तो वहां जाके एक दे देगी। अब कुतुब मीनार पे चले गए भाई, कुतुब मीनार दिखा दी। और वहां पे अच्छा खासा इन्होंने ब्लॉग बनाया है। बड़ी, अरे बहुत अच्छी अच्छी आयतें लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा है ये। तुम और भी जगह जाओ, तुम अपना मतलब कौन से किस कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए तुम कुतुब मीनार आए हो? इंडिया में दिल्ली में तो बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया गेट, जहाँ शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और उन शहीदों के जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाई थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री जो तुम्हारी फेवरेट्स हैं उनके अगेंस्ट लड़े थे तो तुम वहां नहीं जा सकते। इंडिया गेट जाओ, तुम जंतर मंतर जाओ, तुम राष्ट्रपति भवन जाओ, वो सब दिखाओ। नहीं नहीं, हम कुतुब मीनार जाएंगे और आयते आयते दिखेंगे वहां पे, जो उनकी दरगाह वगैरह है वो सब देखेंगे। और वहां पे ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कब्र, अ, खिलजी की कब्र को देख के बोलती है, अरे वो दिखाता है कि ये खिलजी की कब्र है, इसका टूरिस्ट गाइड। तो कहते हैं, सनी कहते हैं, ये तो पता ही होगा ना तुम्हें। हाँ, उसको देख के तो मुझे रणवीर सिंह की याद आती है, मूवी वाली। भैया तुमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? ये तो हिस्ट्री में भी सिखाते हैं, खिलजी का नाम सुन के तुझे रणवीर सिंह की याद आती है? तुम्हें हिस्ट्री में पता भी है बाबर, हुमायूं और उनका क्या मतलब, कौन किसका बेटा था, कौन किसका पिताजी था? सब तुम्हें पता भी है या वो भी नहीं पता? तुम्हें तुम्हें सिर्फ ये सब कहानियां करना आता है। अनदर थिंग, वहां पे एक कबूतर पानी पी रहा था। भाई पानी की बहुत कमी है, अभी कमी तो नहीं, मतलब गर्मी बहुत है, तो बेचारे जानवर भी तो प्यासे हैं, तो वहां पानी पी रहा था। तो सनी ने दिखाया कि ये जानवर पानी पी रहा है, देखो इतनी गर्मी है। वहां पे ज्ञान बांटने लगी, फ्रेंड्स पानी भर के रखे, इतनी गर्मी है बेजुबान के लिए। भैया तुम बेजुबान बकरे को लाके तुम काट रहे थे 2 दिन पहले, मतलब ईद पे। वो बेजुबान नहीं था। तुम उसको खिला पिला के तुमने उसको पाला 4 दिन और उसके बाद काट दिया और खा लिया। वो बेजुबान नहीं था। तो इतना ज्ञान पेलते ना ये, फ्रेंड्स पानी रखे। और फिर उसके बाद क्या करे? पानी रख के पानी पिला के क्या करे उस जानवर का? खैर, यहाँ पे ये देखो, फोटो खिंचा रही है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मुझे ना ऐसी वाली टूरिस्ट वाली फोटो चाहिए जो ऐसे ऊपर से करते हैं। सनी लेट लेट के फोटो खींच रहा है। भाई सनी बहुत काम करता है, सनी तो थक जाता होगा, रहने दे, तेरे बस का नहीं है तो। नहीं लेटूंगा मोहतरमा, मेरी मेरी एटीएम की मशीन है। गुल्ला तुझे कैसी चाहिए, मैं वैसी खींचूंगा। जमीन पे लेट जा, तू उसके चरणों में लेट जा, तभी तेरे को अच्छी फोटो मिलेगी एक। देखो इतना काम करते हैं सनी, देखो तभी मेरी इतनी अच्छी फोटो आई है फ्रेंड्स। वो पीछे 3 जने आ रहे हैं, उनको भी हटा लेता ना, फोटोशॉप भी सीख लेता थोड़ी, जब इतनी मेहनत कर रहा है तो। भाई थोड़ा तो ये बहुत अच्छी फोटो नहीं आई है, ऐसा लग रहा है तुमने उनको उनको मतलब फोटो बॉम्ब कर रही है। उनको जाने देती, वैसे भी वहां कुतुब मीनार के एरिया में कोई लोग थे ही नहीं, और वो वही फोटो भी गलत खींच ली। और इसको वहां फिर थोड़े बहुत पहचान वाले मिल जाते तो बड़ी खुशी, अल्लाह मेरे को पहचान वाले मिल गए, किसी ने तो मुझे पहचान लिया। फ्रेंड्स इतनी गर्मी थी, फिर हम मॉल आ गए, टीएलएफ मॉल। यहाँ तो मॉल में तो कोई पहचान भी नहीं रहा, हमें फायदा नहीं है।
फिर हम यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे जो आपको नहीं दिखाएंगे। भाई तुम मत दिखावे, किसी को नहीं देखना तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी सेहत बता रही है तुम क्या खा रहे हो। एक और दावत में जाना है, और फिर हम जा रहे हैं दावत में। रात को ये जा रहे थे अपना, इस बार रुकैया को भी ले लिया। और दावत में कहती सनी के बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया, सनी की जो बहन है, इसकी चाचा की लड़की, डॉक्टर सुम्बुल, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थोड़े दिन पहले। अगर आपको याद हो, आप इसके रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो, तो वहां पे उसने बताया था कि वो एक जब ईद के टाइम पे, जब रमजान चल रहे थे, तब उसने बोला था कि फ्रेंड्स मेरे कोई रिश्तेदार आए हुए हैं बॉम्बे में, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है वही होंगे, क्योंकि उन्हीं दौरान वो शिफ्ट हुए थे। तो ये नहीं गई थी। और जब से ये मतलब मुंबई आई है डॉक्टर सुम्बुल, कई महीने हो चुके हैं, ये सबा वगैरह एक बार भी नहीं गए। सबा नहीं गई है, मतलब सनी भी नहीं गया होगा, बट अगर गया तो वो अकेला गया होगा और एक आध बार ही गया होगा। सबा नहीं गई है, क्यों नहीं गई है? तो आप सोचो क्यों नहीं गई है, रिश्तों का इतना ज्ञान बांटते हैं ये लोग तो। फ्रेंड्स, हमारी अम्मी ने सिखाया है ससुराल वाले रिश्तों से कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, सिर्फ अपने मायके वालों से रखना है। तो फ्रेंड्स, फिर हम अपनी अम्मी जैसा बनना चाहते हैं ना, ये तो हमारी 10 साल पुरानी तमन्ना थी, हम अपनी माँ जैसी बन जाए। यहाँ पे पहुंच जाते हैं और अपना मोमोज वोमोज और चटनी और जितना भी मतलब खाना पीना था अच्छे से लपेटते हैं। भैया तुम ये सब खाना खाओगे फिर तुम कहोगे पीसीओडी है फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारी बीमारियां हो रही है। वैसे डाइट डाइट डाइट, और अब सब खा रहे हो। अभी तो नहीं दिखाया ना इसमें कि मतलब मैं क्या खा रही हूँ। अगर डाइट वाली बंदी है तो फिर मत खाए, क्योंकि जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो नहीं खाते, वो स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई नहीं, उन्हें नहीं खाना तो नहीं खाना। ये नहीं कि वो ऑप्शनल डाइटिंग करते हैं कि जहां मिला खा लिया फिर 4 दिन नहीं खाया। अब देखो सेहत तो बता ही रही है ना, सेहत में तो मुझे लगता नहीं इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ा है। और इसका एक हाथ तो हमेशा सर पे ही रहता है, दुपट्टा संभालते संभालते। अच्छा, एक और चीज, इस पूरे ब्लॉग में ना 2 जगह इसने ब्लर किया है। और ब्लर इसलिए किया है क्योंकि इसके बाल दिख रहे थे। भाई तेरे बाल पीछे से एक जरा सी पूंछ जैसे दिख रहे थे एक जगह, और सारे टाइम माथे पे तो दिखते ही है, कान के पास दिखते हैं, तो ऐसा क्या हो गया था जिसको तुझे ब्लर करना पड़ा? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बाल तुमने तुम्हारे हजारों जगह देखे हैं। वो तुम्हारे मतलब बाल नहीं थे सर पे, वो भी देखे हैं। तो इतना क्या आफत आ गई थी? फ्रेंड्स देखो, इतना अच्छा है खाना, हम बैठ के खाएंगे यहाँ पर। अब इसने लपेट लपेट के खाना खा लिया, लेकिन ये जिनके घर जाते हैं उनको तो अपने घर कभी नहीं बुलाते, और ना अपनी कोई पार्टी शार्टी में बुलाते, ना बर्थडे बर्थडे में बुलाते, ना लोनावला बुलाते, कहीं नहीं बुलाते। बस गए, माल खाया फ्री का, लपेटा, ब्लॉग में उन्हें अपने आप उनको ले लिया, ताकि ब्लॉग भी बन जाए, कंटेंट भी बन जाए, नई चीज आ जाए कुछ उनके ब्लॉग में, और निकल लिए फ्री का माल उठा के, वो उन्होंने कोई गिफ्ट विफ्ट कर दिया हो तो। अब ये बंदी थी जो भी है, ये दोस्त की वाइफ है या रिश्तेदार की वाइफ है, उसको आना आप लोग हमारे यहाँ मुंबई आना। भैया जिस दिन तुम चले जाओगे ना, तुम्हें घुसने नहीं देंगे घर में, इनके घर में एंट्री अलाउड नहीं है। और अम्मी तो बस अपने मायके वालों को घुसने देती है, और ये भाभी के घर में आप घुस नहीं सकती। और सबा के घर तो भैया कोई नहीं जा सकता, सबा खुद ही दूसरों के घर पड़ी रहती है, सबा के घर कहाँ से जाओगे तुम? तो ये तो कहने की बात है, तुम जा नहीं सकते उनके घर। यहाँ पे रुकैया से पूछ रही थी कैसा लग रहा है रुकैया, रुकैया वाले बहुत अच्छा लग रहा है, घर वार का कोई चिंता नहीं, काम नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा रुकैया के हस्बैंड ने इसे ऐसे कैसे भेज दिया भाई। और अगर ये मुंबई जा रही है तो मतलब कुछ तो काम होगा, या ऐसे ही जा रही है अपने हस्बैंड को छोड़ के? वैसे ही इतनी सारी बेटियां खालाएं वहां पे बैठी हुई हैं, तो मतलब क्या, कैसे जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके घर में रहने का भी हिसाब नहीं है। अब यहाँ पे इससे पूछती कैसे लग, अब देखिए यहाँ पे जो ब्लर कर रखा है ना इसने, वो था, वो उसके बारे में बता रही थी। तो इसको मैंने ध्यान से देखा तो थोड़े से बाल निकल रहे थे। भाई इतने से बाल निकल रहे हैं जो तेरे कान के नीचे से लटकते रहते हैं, हर जगह से दिखते रहते हैं, उसका कुछ नहीं। जो बाल सामने से भी दिख रहे हैं उसका भी कुछ नहीं। तो ये सब फालतू का ड्रामा था जो ब्लर करने का, उसका क्या मीनिंग था? ऐसा क्या दिख गया था जो ब्लर कर दिया? अब ये पहुंच गए मुंबई, और पूरे इसके जो होते ना पलटनी से लेने आई हुई थी, और ऐसी चहक गई। देखो मुंबई आते ही ना इसकी आवाज में, इसके चाल ढाल में ऐसे वो आ जाएगा बदलाव। जो मोहदा में खिसी आई हुई सी रहती है ना, एकदम ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता, प्लेट गिर गए थे। और यहाँ पे देखना ऐसे चढ़ेगी सबके ऊपर ये, और पूरी फौज पहुंच गई है। अब इसने जो थैला ले रखा है ना, आप देखो, ये थैला लेके उतरी थी, बैग लेके। और उसके बाद इसने वो भी नहीं पकड़ना। भाई मेरे नौकर चाकर मेरे आसपास है, मैं क्यों पकड़ूं? मेरे पास सलाम दुआ करने वाले इतने लोग हैं, मुझे क्या जरूरत है कुछ काम करने की या उठाने की? और यहाँ पे देखना पीछे नाजा खालसानी ने पूछा भी तुम्हारा बैग कहाँ है? वो बैग उसे लगा होगा छोड़ा ही होगी ट्रेन में, फिर मुझे भागना पड़ेगा।
तो नहीं, वो बेटी खाला लेके आ रही है, पीछे बेटी खाला लेके आ रही थी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बोलती हूँ आपको कि ये 14, 15, 16, ये तो मेहर तो 12, 13 साल की है। 12, 13 से लेके 18, 19 साल की सारी लड़कियों को उसने लेगिंग्स पहना दी, काले दुपट्टे। भैया एक तो पहली बात, दुपट्टे तुम्हारे पास हजारों हैं, लेकिन तुम एक काला दुपट्टा सड़ा हुआ रिजा के गले में डलवाए रखते हो, और अपने पे भी अपना तो जो मर्जी करो, और काली लेगिंग्स पहना दी। भाई जब तुम इसी एज के थे तो तुम कैसे घूम रहे थे पता है? तुम ये सब करते हुए घूम रहे थे, और बिना किसी काली लेगिंग और दुपट्टे के आंख मारते हुए वीडियोस बनाते फिर रहे थे तुम। और लेकिन अब सबको तुम्हें पूरा तरीके से कवर करके अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए काले दुपट्टे उड़ा देने हैं। फ्रेंड्स, नहीं फिर हमारे पास पैसे कैसे आएंगे अगर हम अपने खुले विचारों से अपने ओरिजिनल हालत में बाहर आ गए? तो इसलिए ऐसे हम झूठ झूठ दिखाते रहते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही ये आई है ना मुंबई में अपने घर में, लोग ऐसे उठ के भागे हैं इसको ग्रीट करने। भैया ये कोई 2, 4 साल का विदेश से नहीं आई है, ये हफ्ता पहले तुम्हारे घर से गई थी, तुम्हारे पूरे दिन घर में पड़ी रहती थी। और यहाँ रुकैया तो अंदर बैठी है, भैया रुकैया इन्हीं के साथ तो आई है, तो रुकैया अंदर कैसे आई? या रीटेक नंबर 10th चल रहा था इनका। और देखो गिरते पड़ते सारे खालाएं नानी वानी ऐसे आई है हंसते हंसते, और नानी ऐसे चिपक के प्यार बरसा रहे, इतना प्यार बरसाते तो रुखसाना क्या नाम है इसकी, बाजी को भी, रुकैया बाजी को भी नहीं दिखाया ना। ये मेहर को करती है, मेहर, ये रुकैया, रुकैया की बच्ची, ये सारे इन्हीं के खानदान के, इन्हीं के तो नानी दादी लगी है। लेकिन नहीं, इसको नानी भी पैसों की लालची, या तो पैसों की लालची है या फिर बस उन्हें एक चीज सिखा रखे, जहां सबा इब्राहिम दिखे कूद पड़ना। नानी आप ठीक से प्ले नहीं कर रहे हो, ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेगा नया सूट। नानी ठीक से करना है, ठीक से। तो यही बस सारी माँ वहाँ सब आ गए इसके ऊपर लपक के कि भैया कुछ फ्री में लाई होगी, कुछ लपक लो, कुछ नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। और अम्मी भी ऐसे चूमेंगी, मतलब ये हद होती है इतने बड़े बच्चे को, मतलब कोई चूमता है क्या? आप बताओ, आपकी माएँ वगैरह ऐसे पूरे टाइम चूमती हैं क्या? ऐसे गीली चुम्मियाँ ले लेके सबड़ 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 उसको चाटते रहेंगे सारे के सारे। बस करो अपना, तुम शोएब को भी कर लो, वो भी तो तुम्हारा बेटा है। बाकी तुम रिजा रेहान को भी कर लिया करो। रिजा रेहान को तो नानी ये चूमते हुए नहीं दिखती इसकी अम्मी, ये ऊपर जाती है। फ्रेंड्स देखो, हम इतने दिनों बाद आए तो घर की चीजें इधर उधर हो जाती है, और सनी गया है काम से तो फिर नीचे पहुंच जाएगी। या फिर अभी 4 लड़कियां हो गई इसके पास सफाई करवाने के लिए ना, घर के काम करवाने के लिए। तो इन चारों लड़कियों को अच्छे से यूज करेगी, घर की साफ सफाई करो, काम करो मेरे लिए, तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं घुमाने फिराने मुंबई लाई हूँ? तुम्हें काम कराने मुंबई लाई हूँ? तुम्हें ब्लॉग पे शूट करने के लिए लाई हूँ? ये मेरा मेरा जहान नहीं है, ये पूरे मोहदा का जहान है। बेटा तुम अगर नहीं दिखोगी तो फिर मैं क्या दिखाऊंगी? इन सबको दिखा के ही तो मैं पैसा कमाती हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है एक और बच्ची ऐड हो गई है, ऐसे में मोहदा से लोग लाते रहूंगी, मेरी दुनिया चलती रहेगी। नहीं तो मैं और सनी आपस में अगर तुम लोग हट गए हमसे, तो मैं और सनी आपस में तो हम लोग, मेरा तो दुकान बंद हो जाएगी। तो मेरी दुकान चलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं सबको लाती रहूंगी, चिंता मत करो। और यहाँ पे सारी खालाएं वालाएं इसके लिए पूरी सेवा में बैठ गई। ये लो तुम्हारे लिए मिर्ची बनाई है, तुम खा लो। और ये खाती नहीं चाहिए भैया, खाला वाला इतना उसको चढ़ा के रखा हुआ है। अम्मी तो ऊपर बैठी हुई थी, ये खाला है, सब खाना बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे, घर साफ करेंगी, इसका एंटरटेनमेंट करेंगी। खाला भी ऐसे मन ही मन खुश हो रही थी, अच्छा है हफ्ते की तो छुट्टी मिल गई, अभी तो सिर्फ दाल रोटी खा के हमारा गुजारा चल जाएगा, एक बार पतीला भर के बिरयानी बना लेंगे, पूरे दिन का काम चल जाएगा, पूरे 4 दिन का काम चल जाएगा, एक दिन भी क्या। तो रुकैया बाजी ही बैठी है, शुक्र है रुकैया बाजी को पेपर प्लेट नहीं दी, वरना 2, 4 प्लेटें खरीद ली, वरना इनके पास थी तो नहीं। और अम्मी भी देखती रहती है क्या सारे दिन, ना खाने देती है ना करने देती है कुछ काम। और देखो रुकैया बाजी की बेटी कितनी सीधी सादी है, शरीफ से चुपचाप बैठी रहती है, कोई डिमांड नहीं, कोई चकर चकर नहीं करती, बाकी रिजा वगैरह की तरह। अब देखो इसे ना किसी एग्जीबिशन का वो आया होगा इनविटेशन, तो कहती है एग्जीबिशन में कौन कौन जाएगा मेरे साथ। अब उसने बोला मैं नहीं गई, पहले ये नहीं गई, कर करा के मुझे लगा एक को ले जाएगी, ये चारों को ले गई, तीनों लड़कियों को और रेहान को। जबकि रेहान का औरतों के एग्जीबिशन में कोई काम नहीं था, वो वेला वो उसको ले जाते हैं कि फ्री का खाना पीना और कुछ गिफ्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यही काम होता है ना, क्योंकि इसने पैसा तो खर्च करना नहीं। अब वहां पे जाके ऑब्वियसली 2, 4 लोग तो इसको देख के थोड़े से, जो स्मॉल बिजनेस वाली लेडीज होती हैं, सरप्राइज हो जाती है, उन्हें लगता है पता नहीं क्या खुदा ही मिल गया। ये भी अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके, कहती है हम ऐसी एग्जीबिशन में इसलिए आते हैं हमें पता चले किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। बेटा जो तेरा बिजनेस चल रहा है ना, इससे बेटर बिजनेस तेरी जिंदगी में हो नहीं सकता, इसमें बिना मेहनत बिना अकल लगाए तुम अपना लाखों रुपए कमाओ। क्योंकि हर बिजनेस के लिए मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है। इसमें ये तुम्हारा फ्री फंड का बिजनेस चल रहा है, बस
उठो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते घूमते फिरते रहो एक कमरे से दूसरे कमरे में, बाकी लोगों को दिखाते रहो और अननेसेसरी चैलेंज करा लो और तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। तो तुम्हें छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम किस लिए जाते हो? हमें पता है, इनविटेशन आया है, फ्री का भर के थैले लेके आओगे सामान और अपने खा उसमें बांटोगे तो तुम्हारा कंटेंट बन जाएगा, घूमने फिरने को मिलेगा। वहां जाके शूट करोगे, एक ब्लॉग तुमने एग्जीबिशन के नाम पे निकाल दिया, एक ब्लॉग तुम उनका सारा सामान जो आएगा उसके नाम से खोल खोल के एक एक पैकेट दिखाओगे और उसके नाम से निकल जाएगा। तो ये किसको बेवकूफ बनाते हो? तो यहाँ चारों बच्चे देखो, पीछे रेहान रेहान को कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन गया है। अब जबरदस्ती एक जगह दिखाते हैं, देखो सनी ना बच्चों को कुछ कुछ पसंद आया है वो ले रहे हैं, और ताकि किसी को ये न लगे कि फ्री में लाए हैं, बट लाए सारे फ्री में है। अब यहाँ पे बहुत मस्त है, ये बंदी थोड़ी सी मतलब अंग्रेजी बोल रही थी, बेसिकली ये सब बोल रही थी, ओ माय गॉड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी लव्स यू एंड यू कैन वेयर एनी कलर, एवरी कलर सूट्स यू। और ये इसकी फट गई बुरी तरीके से, इसके मुंह से वर्ड नहीं निकला। जो इतनी घर में आके जो चहकती है ना, ये सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये सोच रहे बच गई मैं, मुझे कोई बचा ले यहाँ पे, इस आंटी जी से मुझे अंग्रेजी में बात ना करनी पड़े। पता नहीं इसे समझ भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा क्या बोल रही है। सिर्फ उसने 6 7 8 बार थैंक यू बोला, इसके अलावा एक वर्ड नहीं निकला इसके मुंह से। और बाकी जगह तो इतना ज्ञान पेलती है, फ्रेंड्स हमें ये करना चाहिए, फ्रेंड्स ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, और एक फ्री का थैला पकड़ा और निकल ली वहां से। अब आप जरूर देखना अगर जो देखते हैं। बाकी भी वही फ्री के पैकेट पकड़ती गई और चलता ही दुकान इसकी। और वहां पे जाके केक वेक काटा और खाया पिया। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं खाने की क्या चीजें हैं। भैया तुम खाने ही तो जा रहे हो, खाने और माल बटोरने, तो तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? खाओ पियो, फिर ये किसको दिखा रहे हो कि हम भाई डाइट पे हैं? वहाँ वॉफल वगैरह खा रही है चॉकलेट वाले, हाथों में गजरे वजरे पहना दिए सारे बच्चों को सबको। चलो भाई ठीक है, गजरे वजरे पहन के तुम खुश हो जाओ, वैसे भी तुमको गजरे वाली मुजरे वाली बनने का बहुत शौक है। यहाँ पे एक बंदी आती है जो फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी खींचती है इसके साथ, और आप देखो उसके नेल पे वो लगा हुआ है इंक का कलर, जो जिससे दिखता है कि वोट करके आई है ये। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं कि ये लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया हमारे यहाँ ये इन मोहतरमा को वोटिंग वोटिंग से कोई लेना देना थोड़ी ना। हमें क्यों लेना देना, कोई भी गवर्नमेंट बने, हमारी कम्युनिटी खुश रहनी चाहिए। जब हम ब्लॉग डालें तो उन्हें पूरा पता चलना चाहिए कि हम अपने धर्म का ढंग से पालन कर रहे हैं। इसलिए हम सारा कवर अवर करके हिजाब इतना बड़ा बांध के जाते हैं ऐसी जगह पे, हम दुपट्टा काला रख के नहीं जाते, और घर में तो हम ऐसे ही घूमते हैं। और देखो सबा की उंगली पे आप देख सकते हो कोई इंक का निशान नहीं है, ये क्लियरली विजिबल है। ऑब्वियसली हमें पता ही है इसने वोटिंग तो की नहीं, ये लोग तो बाहर घूम रहे थे। बट आई जस्ट वांटेड टू रेज दिस पॉइंट अगेन। अब ये बहुत फनी था। अब ये घर आती है, अम्मी फिर से इसकी जो नानी है फिर से लपक लेती है, आ गई बिटिया आ गई चुभ रही है। अरे भाई नानी आपको बीमारी है क्या कोई भूलने की? ये अभी 2 घंटे पहले गई थी यहाँ से, ये कहीं मौदा से नहीं आई है? नानी भूल गई? नानी को ये सिखाया गया भैया सबा इब्राहिम आए, और ये ऐसे कैमरा चलता फिरता दिखे तुम्हें, या दिखे या ना दिखे, सबा इब्राहिम आए, लपक कर पड़ो इसके ऊपर, चूम लो भाई कहीं से भी आए, दरवाजा खुले सबा इब्राहिम आए। अरे अरे बेटा आ गई, तुम्हें औलाद दे बेटा। नानी वही, ये थोड़ा तो याद रखो कि अभी गई थी 4 5 घंटे पहले घूमने गई थी, ये कई बार से नहीं आ रही है। यहाँ पे इसकी माँ आती है अंदर से निकल के, और ये कहती क्या मनुष्यत फैला रखी है, क्या है अंदर क्यों थे? भाई ऐसे कोई बोलता है माँ को? ये बहुत बार बोलती है क्या मनुष्यत फैला रखी है। भाई मनुष्यत तो ये होएगी ना, तुम्हारे घर में सारे दिन नौटंकी चलेगी तो सबको एक नौटंकी वाली लाइफ जी रहे हैं सब लोग, एक झूठी लाइफ जी रहे हैं, जो चैन से रह नहीं सकते, सारे रिश्ते खराब हो गए तुम्हारी झूठी लाइफ जी जी के। भाई से रिश्ता टूट गया, भाभी से रिश्ता टूट गया, पति जो है उनका ऊपर जाके रह रहा है, यहाँ अकेले रह रही हैं। इसके सगे भाई जो मौदा वौदा में रहते थे वो सब उनसे रिश्ते टूट गए हैं, बस 2 खालाएं पड़ी रहती हैं जो सारे टाइम चुगली करती रहती हैं, हंसती रहती हैं। तो ये मनुष्यत आएगी या नहीं आएगी? तो यहाँ पे फिर वो माय गॉड, ये वाला पार्ट मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है कि पहले तो शॉपिंग करके पकाएगी, फिर एक एक सामान खोल के पकाएगी। तो इतना सारा सामान लेके आई है, सोचो ये 2 बड़े बड़े थैले भर के, जो उसमें सनी का काम क्या होता है ड्राइवरी करना और इसका सामान ढोना और थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाना। नहीं तो ब्लॉग के लिए तो बच्चे हैं, 4 बच्चे लेके जाती है। अभी ये ब्लॉगिंग का सनी ने हाथ खड़े कर रखे, भाई मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा मन करेगा तो बनाऊंगा और बाकी मजदूरी मैं कर दूंगा। तो ये इतना सारा सामान लाइए, जो ये अलग से कहती है बाद में दिखाएंगे, तो एक ब्लॉग बनेगा भाई याद रखना झेलने के लिए, अगर जिसको देखना है। रात को कहती है सारी लड़कियां हमारे घर आ गई हैं, हमारे नीचे बहुत सारे लोग हैं। तो ये बेसिकली दिखाना चाह रही है कि पहले तो ये खोलती नहीं थी अपना घर, तो लेकिन अब ये दिखाना चाह रही है कि भाई हम बहुत दानवीर है, हमने अपना घर खोल दिया है लड़कियों के सोने के लिए। तो हम आप भाई ये मत बोल देना कि हम जगह नहीं देते हैं। और ये लड़कियां तीनों नीचे जमीन पे सो रही थी, जबकि बेडरूम इनके पास एक स्पेयर है, लेकिन वहां नहीं सोई।
अब बाय चॉइस थी या इसने सोने से मना कर दिया वो हमें नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे थी। अब आप पीछे शीशे में देख लो, ये लड़कियां आई हैं, वैसे तो ये कहती नहीं पड़ी हो रही है ना लड़कियां, तो फिर दुपट्टा डालो, ये डालो, वो डालो, और पीछे तुम्हारा पति बनियान और निक्कर में घूम रहा है, उसका कुछ नहीं भैया, थोड़ी सी अदब तो उस साइड से रखवा ले, उसको क्या ज्यादा ही गर्मी चढ़ी है। और ये देखो सुबह, ये सबसे इरिटेटिंग इसका एक और पार्ट होता है, सोते हुए तो भैया जरूर शूट करेगी, सोते हुए इसको बड़ी फैंटेसी है भैया, कोई भी सो रहा हो सीधा मुंह पे कैमरा, तो सो रही है लड़कियां, लड़कियां सो रही है भाई, वैसे तो तुम इतने हैं वो बनते हो, लड़कियां बड़ी हो रही है दुपट्टे से ढक लो इन्हें और पजामियां पहना दो ब्लैक कलर की, लेकिन यहाँ पे सोते सोते तो पहुंच जाओ उनके कमरे में, उठो सुबह हो गई, क्योंकि मैं उठ गई हूँ इसलिए 1 बज गया उठ गया। तो यहाँ पे अब देखो ये यहाँ पे ना बैठ के अपना ज्ञान बांट रही थी, और इसके थोड़ा सा पल्ला सरक गया होगा, बेसिकली रूहान आया था, रूहान के साथ खेल रहे थे, तो यहाँ पे इसने ब्लर कर दिया। भाई ऐसा क्या दिख गया था भैया, तुम्हारी हेयर लाइन पीछे जा रही है वो तो सबको पता ही है, बाल कम है वो सबको पता है, तो ऐसा क्या आफत मची थी जो तुमने ब्लर कर दिया यहाँ पे। भाई फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमारे बाल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगी, दुपट्टा धीरे धीरे हटाऊंगी। और ये इसने सारी लड़कियों से काम करा लिया। मैंने कहा ना, वो बोले कि भैया तुम्हें क्या लग रहा है, फ्री में सोने के लिए बुलाया तुम्हें अपने घर में, फ्री में खाने के लिए लेके आए हैं तुम्हें, यहाँ पे काम कराने के लिए लेके आए हैं। तो ये लड़कियां तीनों की तीनों इनके घर में काम कर रही थी। कोई ये पोछा लेके एक रूम साफ कर रहा है, कोई दूसरा रूम साफ कर रहा है, ये महरिज का बेडरूम साफ कर रही थी कि देखो रजाई वजाई कपड़े तय करना, ये खुद से हाथ नहीं हिलाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि जो मैंने इसके वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो डाला था, कि किसी ने मुझसे पूछा कि सनी भी तो इतना ही मतलब खाता होगा, तो सनी का वेट क्यों नहीं बढ़ा। तो रीजन ये है उसका कि सनी का वेट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि सनी एक्टिव है, सनी हिलता डुलता है, चलता फिरता है। अब जैसे चल रहा है फिर रहा है, अब वो रेस्टोरेंट के काम से कहीं भी गया है, वॉक कर रहा है, ऊपर नीचे जाएगा, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ेगा, तो कुछ तो एक्टिव है। ये बंदी फोन उठाने के अलावा कुछ नहीं करती है, घर के काम जो बेसिक से होते हैं ना, कपड़े फोल्ड कर देना या इधर से उधर, जैसे बैठ जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हरकतें हैं इसकी। फ्रेंड्स देखो सब लोग ऊपर ही आ गए खाना लेके, भैया सेवा में ऐसे तत्पर रहती है सारी बेटी खालाएं, जैसे होते ना महारानी जी आ गई, ड्यूटी पूरी करनी है, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी हमें, जब भी मौदा जाती है तो मौदा जाती होगी तो सही में खुश तो बहुत होते होंगे। अम्मी सबसे ज्यादा खुश होती है कि चलो बला टली, 1 हफ्ते की तो शांति मिलेगी हमें, बेटे के साथ थोड़ा रह लूंगी। यहाँ पे सेवा में सब लोग ऊपर लेके आए हैं खाना इसके लिए, भाई ऐसा ना हो कि मोहतरमा जी के पाँव वाँव दर्द हो जाए चलने में, तो हम ऊपर ही पहुंचा देते हैं खाना, या बैठ के खाना वाना खाएंगे। और देखो मेरे लिए नाचने की रोटी पे लेके आई है ये बेटी खाला, और ये सब हमने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हमारे हिसाब से खाना बनाना मेरे लिए, क्योंकि हम डाइट पे हैं। हम फ्राइड मोमोज खा सकते हैं और हम बिरयानी खा सकते हैं, बाहर जाके हम चॉकलेट वाले केक और वॉफल्स खा सकते हैं, लेकिन घर में हमें नाचने की आटे की रोटी खानी है। फ्रेंड्स देखो सनी कितने काम करता है, बेस्ट हस्बैंड है सनी, ऐसा नहीं है, देखो हमारे सूट वूट ठीक करता है, हमारा इंस्टाग्राम का काम है, ऐसा मत कहना सनी निठल्ला है बेरोजगार है, देखो इतने काम देते हैं मुझे करने के लिए। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे पनीर, और हमारे साथ मेरे साथ पूरी लड़कियां तीनों जने यहीं खड़े रहो, और एक जना शूट करेगा, 2 जने मेरे काम करेंगे। और सनी कहता है कि अच्छे से बनाना तुम, हाँ एकदम होटल स्टाइल, हाँ हम ही बनाएंगे बिल्कुल होटल स्टाइल। और यहाँ रिजा बर्तन मांज रही है, इसने पनीर बनाते हुए से प्याज काटा, 2 बार चम्मच हिलाया, ज्ञान दिया कि कौन से टाइप के बर्तन में बनाना चाहिए। फ्रेंड्स आप बताइए नॉन स्टिक में हार्मफुल है तो फिर किस में बनाना चाहिए, सिल्वर में बनाना चाहिए, कॉपर में बनाना चाहिए। वो सनी कहता पत्थर में बनाना चाहिए। नहीं सनी ऐसा नहीं बोलो, क्यों चिढ़ रहे हो, मैं रह के आई हूँ ना 4 दिन तुम्हारे यहाँ मौदा, अभी तुम यहाँ 2 महीने रुको शांति से, क्यों चिढ़ रहे हो सनी। और सनी मतलब निकल लिया बाहर, बैठ के लस्सी बना रहा था, और इसने पनीर बनाते हुए 2 शॉट लगाए, 2-3 शॉट, बाकी तो देखो मुझे नहीं लगता इसने कुछ बनाया होगा, 4 लड़कियां हेल्प के लिए खड़ी हैं इसके परमानेंट। और नीचे से रोटियां बन के आई हैं जो बेटी खाला नाजा खाला वगैरह बना के लाए, क्योंकि रोटी थोड़ी बनाएगी। फ्रेंड्स आज होगी दावत हमारे घर में, और ये टाइटल लगा देगी हमने बनाया पनीर। देखो फ्रेंड्स हमें खाना बनाना तो आता नहीं है, क्या करें। बेटा जब तुमने अपने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था ना, तो खाना बनाने से ही स्टार्ट किया था। हम बनाएंगे लड्डू, हम बनाएंगे समोसे, जाके देखो पुराने वीडियोस अपने, शायद याददाश्त वापस आ जाए। बाकी तुम्हारी लगता तो नहीं तुम्हारी और नानी की किसी की याददाश्त वापस आ रही है, क्योंकि नानी तो भूल जाती है तुम्हें 2 घंटे बाद देख के, फिर से लपक लेती है तुम पे, कूद पड़ती है। तो ऐसे तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है, हो सकता है तुम्हें वापस आ जाए याद कि हमने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कैसे किया था। फ्रेंड्स
देखो हम लोग सब झूठ बोलते हैं, हमें नहीं याद रहता हमने क्या किया था, हम ऐसे ही भूल जाते हैं। और देखो हमने कितना अच्छा तेल वाला पनीर बना दिया है, हम ऐसे ही खिलाएंगे आप लोगों को रेस्टोरेंट में। क्या पता इसके शेफ से बनवा के लाए हो, कुछ भरोसा नहीं लोगों का, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। फ्रेंड्स देखो फिर से हम बैठ जाते हैं, फिर से अपना पोटला खोल के दिखाते हैं। अभी हम क्या करें, हमारे पास कुछ है नहीं ना फ्रेंड्स, क्या करें। ये देखो, आप बताओ, गैस करो कितने का लाए हम चांदनी चौक से। देखो देखो गैस करो। अब जो भी है ऐसे बोला 750 का। अच्छा, यहाँ पे तो इतने का मिल जाता है, वहाँ पे तो इतने का मिल जाता है। अरे हम तो ठगे गए। ओ ये लड़की है ना, रुपया क्यों देख रही है। क्या करना है बाजी, क्या करना है दीदी, यहाँ बैठ के सालों पे क्या करना है। अरे यहाँ बैठी रहना है, बस मेरे को देखते रहना है। और ये परांदे लाए थे। ये कह रही मैं 4 परांदे, जब ये 4 नहीं 3 4 5 जितने भी लाइए परांदे। भाई तुम परांदे लाए किसके लिए हो, तुम तो सारे हिजाबी हो, तुम्हारे तो बाल दिखाना अलाउड नहीं है। तुम ओरिजिनल नहीं दिखाते फिर नकली दिखाओगे क्या। ये मतलब क्या परांदे का, लगाओगे कहाँ, दुपट्टों में पहनोगे, सूट में पहनोगे, या कान में झुमके बना के पहनोगे इसका। परांदे तो वो पहनते हैं जो ऐसे हिजाब नहीं रखते। ये परांदे का कहाँ से फैशन आ गया। फ्रेंड्स अभी देखो धीरे धीरे अभी हम हिजाब हटाएंगे। फ्रेंड्स आपको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों को शौक ना लग जाए। फ्रेंड्स सब लोग बोलते हैं कि ऐसे करती है, फिर ठीक से हिजाब नहीं लेती, तो हम सोच रहे हैं अब हम छोड़ ही देते हैं, एक बार गाली पड़ेगी। तो धीरे धीरे हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। और हमसे नहीं हो पा रहा है, हम बोल देंगे कुछ भी रीजन की ना, हमारे डॉक्टर ने कहा है सर में डैंड्रफ ज्यादा आ जाता है ऐसे हिजाब पहनने से। हम कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स हमारे नकली बाल नकली परांदे के साथ। देखो हम आपको ऐसे एकदम शॉक कर देंगे किसी दिन, जिस दिन हमारा ब्लॉग 1 मिलियन से कम चला गया ना। और सनी आता है, सनी को बोलते हैं देखो सनी परांदे। सनी कहता है ये तो उनके लिए होते हैं जिनके बाल होते हैं। ये अच्छा मेरे बाल नहीं है। सनी देखो, ऐसे नहीं कह सकते, तुम मत कहो, लोग तो कहते हैं हमारे बाल नहीं है, लेकिन तुम मत कहो, तुमने तो देखे हैं। और सनी कहता नहीं नहीं, तुम्हें तो इतने अच्छे बाल है, इतने लंबे बाल है। भाई बालों की बड़ी बातें हो रही है, क्या बात है, तुम थक गए क्या अपना हिजाब लेते लेते, अभी 2 3 साल में तुम तो थक गए, तुमने तो उम्र बात गई थी। तो फ्रेंड्स तो हम कहते रहते हैं हमारा क्या है, आपको तो पता ही है, आपको तो अभी तक पता ही चल जाना चाहिए। ये देखिए एक कमेंट लगा दिया मैंने। और किसे कितना प्यार मिलता है, कितनी मोहब्बत मिलती है, और लोगों को उसकी चालाकियाँ पता चल गई है। सबसे बड़ी बात है सारे पढ़ते हैं भैया, पढ़ते हैं। अच्छा मैं इनका एक पुराना ब्लॉग देख रही थी उसमें ना, ये इसकी जो नेहा है बबली की बहन, और बबली का भाई और एक आध जने और थे, वो बैठ के इनके रूम में कमेंट पढ़ रहे थे। कहती देखो देखो ये लोग मेरे कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तब तक तो इसको कमेंट्स प्यारे प्यारे मिलते थे ना, तब की बात है। तो मैंने वो जो एक ब्लॉग बनाया था कि मोहदा में इसकी सरेआम बेइज्जती तो होती होगी, क्योंकि लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों को पता है। और अब इसको 50% से ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, पब्लिक को इसकी हिपोक्रेसी समझ आ चुकी है। तो अब अभी भी पढ़ते ही होंगे, तो अब इसे लगता होगा कि भैया ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, हमारी सोर्स ऑफ इनकम तो यही है ना, भाई भाभी को तो फिर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा काम टीवी में। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने मोटी चमड़ी कर ली है। जो मर्जी लिखो, बस देखते रहो हमारे ब्लॉग। तो चलिए गाइस इतना ही था। मुझे हर बार लगता है इसके ब्लॉग में क्या ही निकलेगा, मैं क्या बोलूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। तो आप बने रहिए। और हाँ, कल मैं ब्लॉग शायद नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि कल मेरा काफी बिजी है, सैटरडे है। और अच्छा, जो दिल्ली में रहते हैं, जिन जिन का वोटिंग का टाइम है, प्लीज जाइए वोट करिए। और enjoy योर डे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं 1 2 दिन बाद।